नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों आइए देखते हैं यूपी पीसीएस मेंस और आईएएस मेंस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न की भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं क्या हैं। तो इसमें देखिए टोटल 15 भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं, तो उन सभी को देखते हैं। पहली विशेषता यह है कि विश्व का सर्वाधिक लंबा संविधान है। भारत का संविधान विश्व का सर्वाधिक लंबा संविधान है, और सर्वाधिक लंबा इस कारण है क्योंकि इसमें देखिए संघ का वर्णन है, राज्य का वर्णन है, और स्थानीय स्वशासन के बारे में विस्तार से वर्णन किया गया है। और भारतीय संविधान देखिए 22 भागों में विभाजित है, जिसमें 395 अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियां हैं। भारतीय संविधान की दूसरी विशेषता यह है कि विश्व के अनेक देशों के संविधान से अच्छी बातों को ग्रहण करके भारतीय संविधान में समावेश किया गया है। जैसे कि प्रस्तावना को लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका से, मूल अधिकार को भी लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका से, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, और मूल कर्तव्यों को सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान की तीसरी महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि भारत ने संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया है। संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया है भारत ने। तीसरी विशेषता इसमें देखिए संसद के 3 अंग होते हैं, एक तो लोकसभा, दूसरा राज्यसभा और तीसरे राष्ट्रपति महोदय जी। इन 3 लोगों से मिलकर बनती है भारतीय संसद। एक और विशेषता है कि भारत ने गणतंत्र व्यवस्था को अपनाया है। गणतंत्र अर्थात जो राष्ट्राध्यक्ष होगा, जो राष्ट्र का अध्यक्ष होगा, वो किसी राजवंश या पैतृक रूप से नहीं होगा, बल्कि उसका निर्वाचन जनता के द्वारा किया जाएगा। इसे गणतंत्र कहते हैं, और भारत ने इस व्यवस्था को अपनाया है, गणतंत्र शासन व्यवस्था को अपनाया है, और उसमें राष्ट्रपति हमारे राष्ट्राध्यक्ष होते हैं। चौथी विशेषता भारतीय संविधान की शक्तिशाली संघ के साथ संघीय व्यवस्था है। भारत ने संघीय व्यवस्था को अपनाया है, अर्थात केंद्र में केंद्र सरकार है और राज्यों में राज्य की सरकार है। ये होता है संघीय व्यवस्था। तो भारत ने संघीय व्यवस्था को अपनाया है, किंतु इस व्यवस्था में झुकाव केंद्र की ओर है, अर्थात केंद्र को अधिक शक्तिशाली बनाया गया है। केंद्र को अधिक शक्तिशाली इसलिए बनाया गया है कि भारत का इतिहास रहा है कि जब जब केंद्र कमजोर रहा है तब तब भारत पर बाह्य आक्रमण हुए हैं। नेक्स्ट देखिए, और इसमें देखिए 352 अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 360 के तहत जो शक्तियां प्रदान की गई है, जो आपातकाल लगता है, उससे केंद्र अत्यधिक शक्तिशाली हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, 5वीं भारतीय संविधान की विशेषता है कि कठोर एवं लचीला संविधान का समावेश किया गया है भारतीय संविधान में। क्योंकि देखिए जो संविधान में संशोधन होते हैं, तो उसमें कुछ संशोधन होते हैं जो संसद के सामान्य बहुमत से ही संशोधित हो जाते हैं। संविधान के कुछ अनुच्छेद ऐसे हैं जो संसद के विशेष बहुमत से पारित होते हैं, अर्थात संसद के कुल बहुमत और उपस्थित और मतदान देने वालों को बहुमत और संसद के 2/3 बहुमत से, इसे कहते हैं विशेष बहुमत। और संविधान के कुछ ऐसे प्रावधान हैं जिनमें विशेष बहुमत एवं आधे राज्यों का समर्थन भी चाहिए, तभी वह संशोधन हो पाएगा। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि भारतीय संविधान की 5वीं महत्वपूर्ण विशेषता है कि यह कठोर एवं लचीला संविधान का समन्वय किया गया है। भारतीय संविधान की 6ठी महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें त्रिस्तरीय शासन प्रणाली को अपनाया गया, अर्थात केंद्र, राज्य और स्थानीय स्वशासन। 7वीं विशेषता है कि एकीकृत एवं स्वतंत्र न्यायपालिका है। एकीकृत एवं स्वतंत्र न्यायपालिका है भारतीय संविधान की 7वीं विशेषता। इसमें देखिए जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं, उसमें उसके बाद हाई कोर्ट होते हैं और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट होते हैं। तो अगर निचली अदालतों के द्वारा कोई व्यक्ति को उसके मन मुताबिक न्याय नहीं मिला है तो वो हाई कोर्ट जाता है, फिर हाई कोर्ट से भी उसके पक्ष में फैसला नहीं आता है तो सुप्रीम कोर्ट जाता है। इस प्रकार से एकीकृत न्यायिक व्यवस्था है। जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका में एकीकृत व्यवस्था नहीं है। वहाँ पे जो संघीय कानून है उनको लागू करवाने के लिए संघीय न्यायालय है, और जो राज्य के कानून होते हैं
उनको लागू करवाने के लिए राज्य न्यायालय की स्थापना की गई है। तो ये भारत और अमेरिका के संविधान में महत्वपूर्ण अंतर है। 8वां देखिए, भारत में एकल न्याय नागरिकता है। भारत में एकल नागरिकता है, अर्थात कोई भी भारत का जो नागरिक है वो केवल भारत का ही नागरिक है, न कि राज्यों का। राज्य का कोई भी नागरिक नहीं है, सब लोग भारत के ही नागरिक हैं। जबकि इसके विपरीत देखिए, अमेरिका में दोहरी नागरिकता का प्रावधान किया गया है। अमेरिका के संविधान में दोहरी नागरिकता का प्रावधान किया गया है, अर्थात अमेरिका के नागरिक तो होते ही हैं, किंतु अपने राज्यों के भी नागरिक होते हैं। 9वां देखिए कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है, और इसे कब अपनाया गया है, तो 61वें संविधान संशोधन 1988 में यह संशोधन करके 1989 से 18 वर्ष से ऊपर के सभी व्यक्तियों को मताधिकार दिया गया है। अर्थात तो नवी विशेषता हो गई कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को अपनाया गया है, 18 वर्ष से ऊपर के सभी व्यक्ति को मताधिकार प्रदान किया गया है। 10वीं विशेषता है भारतीय संविधान की, अनेक स्वायत्त निकायों का इसमें प्रावधान किया गया है, जैसे इलेक्शन कमीशन, कैग, यूपीएससी इत्यादि। और इन संस्थाओं के माध्यम से लोकतंत्र में आम आदमी का विश्वास मजबूत होता है। भारतीय संविधान की 11वीं विशेषता यह है कि देखिए, मूल अधिकारों का प्रावधान इसमें किया गया है, जो कि है अनुच्छेद 12 से लेके अनुच्छेद 36 तक। भारतीय संविधान की देखिए 12वीं विशेषता है, इसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। और ये नीति निर्देशक तत्व वो तत्व हैं जिनको जो भी शासन में होता है उनको नीति बनाने में इन नीति निर्देशक तत्वों से प्रेरणा मिलती है। 13वीं विशेषता देखिए कि मूल कर्तव्यों का भी इसमें उल्लेख है, क्योंकि जब नागरिकों की सक्रिय भागीदारी होगी, वो अपने कर्तव्य को समझेंगे, तभी हमारा देश सशक्त एवं मजबूत होगा। 14वीं विशेषता देखिए कि आपातकालीन प्रावधानों का इसमें उल्लेख हुआ है। और 15वीं विशेषता यह है कि अल्पसंख्यकों का संरक्षण प्रदान किया गया है एवं सकारात्मक विभेद की संकल्पना है। यह है 15वीं विशेषता, सकारात्मक विभेद की संकल्पना। अर्थात देखिए, वैसे उस संविधान में सभी नागरिक समान है, किंतु सामाजिक, शैक्षणिक एवं आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग है और महिलाओं, बच्चों, आदिवासी लोगों को कुछ विशेष सुविधाएं भी प्रदान की गई है। इसे कहते हैं सकारात्मक विभेद की संकल्पना। तो आज इतना ही दोस्तों, मिलते हैं जल्दी अगले प्रश्न में, तब तक सादर नमस्कार।